हम महिलाओं को रेगुलरली थोड़ा बहुत वैजिनल डिस्चार्ज होना एक हेल्दी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को इंडिकेट करता है या फिर एक हेल्दी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का साइन होता है। जनरली डेली जो वैजिनल डिस्चार्ज होता है उसमें कुछ अमाउंट में सर्वाइकल म्यूकोस होता है, वैजिनल फ्लूइड होता है, डेड सेल्स होता है और बैक्टीरिया का एक मिक्सचर होता है। अगर हम बात करें हेल्दी वैजिनल डिस्चार्ज का कलर और टेक्सचर के बारे में, तो जनरली वैजिनल डिस्चार्ज का जो कलर और टेक्सचर वो हर महिला में अलग होता है और ये थ्रू आउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल हर दिन अलग भी हो सकता है। अगर आपका वैजिनल डिस्चार्ज का कलर और टेक्सचर थीन है, वाटरी है यानी कि पतले पानी की तरह है, या फिर थिक क्लाउडी है, या फिर वाइट है, या फिर ऑफ वाइट है, या फिर क्लियर है, तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल है। इसके अलावा जब आपका पीरियड ख़त्म हो जाता है तो थोड़ा बहुत ब्लड आपके वैजिनल डिस्चार्ज के साथ मिलकर उसका कलर रेड, पिंक, ब्राउन या फिर ब्लैक भी हो सकता है और ये भी बिल्कुल नॉर्मल होता है। लेकिन कभी कभी हम महिलाओं को ज़रूरत से ज़्यादा वैजिनल डिस्चार्ज होता है। तो अगर आपको हैवी वैजिनल डिस्चार्ज होता है यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा वैजिनल डिस्चार्ज होता है रेगुलरली, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, आज की इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। पहले हम जानते हैं कि हैवी वैजिनल डिस्चार्ज या फिर ज़रूरत से ज़्यादा वैजिनल डिस्चार्ज कौन सी नॉर्मल सिचुएशन में हो सकता है। पहला जो नॉर्मल सिचुएशन है वो है एराउजल, यानी कि सेक्स के दौरान या फिर एराउजल के दौरान आपका वैजिनल डिस्चार्ज ज़रूरत से ज़्यादा हो सकता है या फिर आपको हैवी वैजिनल डिस्चार्ज हो सकता है और ये भी नॉर्मल है। और जो नॉर्मल कारण होता है हैवी वैजिनल डिस्चार्ज के पीछे वो है ओवुलेशन। जब आपको ओवुलेशन होने वाला हो तो उसके पहले आपका वैजिनल डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसका जो कलर है वो क्लियर, थीन और ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल भी एग वाइट की तरह हो जाएगा। जब आपका ओवुलेशन खत्म हो जाएगा फिर वो वैजिनल डिस्चार्ज का अमाउंट भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा कुछ एबनॉर्मल सिचुएशन में भी आपका वैजिनल डिस्चार्ज ज़रूरत से ज़्यादा हो सकता है। इसके पीछे जो पहला कारण है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर स्ट्रेस की वजह से, डाइट की वजह से या फिर लाइफस्टाइल की वजह से आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है तो आपको ज़रूरत से ज़्यादा या फिर हेवी वैजिनल डिस्चार्ज हो सकता है, जिसको कि हम पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम या फिर पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज बोलते हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ हेवी वैजिनल डिस्चार्ज होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पीसीओएस या फिर पीसीओडी है। अगर आपको पीसीओएस या फिर पीसीओडी है तो और भी बहुत सारे सिम्टम्स आपको नजर आ सकते हैं, जैसे कि आपको पूरे साल में 8 से भी कम मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर पीरियड आएंगे, आपका पीरियड इरेगुलर होगा, साथ ही साथ आपका फेस में और आपका बॉडी में एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ होने लगेगा, लेकिन आपके सर में यानी कि हेयर वो लॉस होने लगेगा या फिर हेयर थीन होने लगेगा। आपको एक्ने या फिर पिंपल का भी प्रॉब्लम हो सकता है, आपका वेट जरूरत से अधिक बढ़ सकता है। इसके अलावा आपका नेक के अराउंड का जो स्किन है वो भी डार्कन होने लगेगा। अगर आपको एक्सेस वैजिनल डिस्चार्ज के साथ साथ ये सारे भी लक्षण दिख रहे हैं तो आपको पीसीओएस या फिर पीसीओडी होने का चांस ज़्यादा है। दूसरा जो कारण है हेवी वैजिनल डिस्चार्ज होने के पीछे वो है कि अगर हाल ही में आपने हार्मोनल बर्थ कंट्रोल का यूज़ किया है यानी कि इंट्रा यूटेरिन डेविस का यूज़ किए हैं या फिर अपना बर्थ कंट्रोल पील वो ब्रांड चेंज किए हैं, तो इसके वजह से भी आपको हेवी वैजिनल डिस्चार्ज हो सकता है। लेकिन ये जो हेवी वैजिनल डिस्चार्ज है वो शुरुआत के कुछ महीने तक ही चलेगा, उसके बाद धीरे धीरे वो नॉर्मल हो जाएगा। तीसरा जो कारण है हेवी वैजिनल डिस्चार्ज के पीछे वो है वैजिनाइटिस, यानी कि अगर आपका वैजिना में कुछ इन्फ्लामेशन है तो इसके वजह से भी आपको हेवी वैजिनल डिस्चार्ज हो सकता है। इस केस में आपका वैजिनल डिस्चार्ज ठीक हो सकता है, उसमें तेज बदबू आ सकता है, वैजिना का अराउंड का जो स्किन है उसमें बर्निंग सेंसेशन हो सकता है या फिर इचिंग हो सकता है या फिर रेड हो सकता है। इसके अलावा जब आप यूरिन पास करेंगे तो आपको बर्निंग सेंसेशन या फिर दर्द भी हो सकता है। चौथा जो कारण होता है एक्सेस वैजिनल डिस्चार्ज के पीछे वो है बैक्टीरियल वैजिनोसिस। जनरली हम महिलाओं के वैजिना में गुड बैक्टीरिया मौजूद होते हैं और वो वैजिना को क्लीन आउट करने में मदद करते हैं, लेकिन अगर ये गुड बैक्टीरिया ओवरग्रोथ कर जाए या फिर उनका प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए तो इसको हम बैक्टीरियल वैजिनोसिस बोलते हैं। तो इसकी वजह से भी एक्सेस अमाउंट में वैजिनल डिस्चार्ज हो सकता है। अगर आपको बैक्टीरियल वैजिनोसिस है तो आपका जो डिस्चार्ज है वो मिल्की या फिर ग्रे कलर का हो सकता है और उसमें से फिशी यानी कि मछली जैसा बदबू भी आ सकता है। जब आप यूरिनेट करेंगे तो आपको पेन भी हो सकता है और वैजिना का जो आसपास का एरिया है उसमें दर्द या फिर रेडनेस या फिर इन्फ्लेमेशन भी रह सकता है। और सबसे आखिर में ईस्ट इन्फेक्शन यानी कि कैंडिडा इन्फेक्शन के वजह से भी आपको एक्सेस अमाउंट में वैजिनल डिस्चार्ज हो सकता है। अगर आपको ईस्ट इन्फेक्शन है तो आपको एक्सेस वैजिनल डिस्चार्ज होगा, लेकिन उसमें कुछ बदबू नहीं आएगा, यानी कि वो ऑर्डरलेस होता है।
लेकिन आपको ईस्ट इन्फेक्शन के वजह से इंटेंस यानी कि बहुत ज़्यादा ईचिंग फील हो सकता है। तो अगर आपको एक्सेस वैजिनल डिस्चार्ज हो रहा है और साथ ही साथ आपको ईचिंग भी हो रहा है, पेन भी हो रहा है और बर्निंग सेंसेशन भी हो रहा है, जब आप यूरिन पास कर रहे हैं तो आपको पेन हो रहा है, वैजिना के आसपास के एरिया में भी बर्निंग सेंसेशन या फिर रेडनेस या फिर इन्फ्लेमेशन हुआ है, तो बिना देरी किए आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट या फिर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। बहुत सारे एंटीबायोटिक्स या फिर एंटी फंगल मेडिसिन आजकल अवेलेबल है जिससे कि ये सारे इन्फेक्शन या फिर एक्सेस वैजिनल डिस्चार्ज को मैनेज किया जा सकता है। लेकिन अगर आप एक्सेस वैजिनल डिस्चार्ज को मैनेज करना चाहते हैं तो आप पैंटी लाइनर का यूज़ कर सकते हैं। पर्सनल हाइजीन मेंटेन कीजिए, पब्लिक टॉयलेट यूज करने को अवॉइड कीजिए, टाइट अंडरवेयर यूज मत कीजिए, कॉटन अंडरवेयर यूज कीजिए, कोई भी ऐसा कॉस्मेटिक्स या फिर वैजिनल वॉश यूज मत कीजिए जिसमें कि केमिकल्स या फिर ज़्यादा अमाउंट में फ्रेगनेंस हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।